नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी खबरों में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा लालटेन में न तेज है और न प्रताप। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से तनातनी के बीच बड़ी सेना की ताकत, अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम सारंग। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में हलचल, आधे भारत में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा लालटेन में न तेज है और न प्रताप। जी हाँ दोस्तों, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। राजधानी पटना में संबित पात्रा ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर तंज कसते हुए कहा कि लालटेन में न तेज है और न प्रताप है, सिर्फ नाम है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के लिए आरजेडी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि एक लोटा पानी से आरजेडी का तर्पण होगा। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा था, आरजेडी समंदर है और एक लोटा पानी कम भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि विपक्ष के युवराजों को मैन ऑफ नेगेटिविटी की उपाधि मिलनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेताओं की सकारात्मक सोच पूरी तरह खत्म हो गई है। मंत्री ने विपक्षी दलों की कथनी और करनी पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के नेता नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं। यह उनके उल जुलूल बयानों से साबित हो चुका है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के युवराजों को इन लोगों ने आज तक कोई सकारात्मक बात नहीं कही, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो या फिर कोरोना संकट से लड़ने की। इनकी नेगेटिविटी से तो देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कांग्रेस को नचा रहा राजद। मंगल पांडे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की वर्चुअल रैली सिर्फ सदाकत आश्रम तक ही सीमित है। उसका बिहार क्रांति महासम्मेलन लोगों को रास नहीं आ रहा। बिहार में इससे जुड़ने वालों की संख्या नगण्य है। बिहार के लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस राजद की पिछलक गु बनकर रह गई है। कांग्रेस महागठबंधन का प्रमुख अंग सिर्फ कहने के लिए है। सच तो यह है कि कांग्रेस बिहार में अपना अस्तित्व बचाने को लेकर रजत के आगे नतमस्तक है। सीट शेयरिंग के मामले में रजत सुप्रीमो जेल से ही इस राष्ट्रीय पार्टी को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को बिहार की जनता ने 3 दशक पूर्व ही बिहार की सत्ता से इस कदर बेदखल किया कि अब भविष्य में भी उसके हाथों से सत्ता आने की संभावना नहीं है। कांग्रेस की अब कोई क्रांति बिहार में रंग लाने वाली नहीं है। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनातनी के बीच बड़ी सेना की ताकत, अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम सारंग। जी हाँ दोस्तों, देश की उन्नत तोपों में शामिल सारंग अब सेना के हवाले कर दी गई है। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री से 3 सारंग तोपों को शुक्रवार को फ्लाइंग सेरेमनी में सेना के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जल्द ही ये तोप सरहद पर तैनात की जा सकती है। गौरतलब है कि देश की सबसे ताकतवर तोप धनुष के बाद उन्नत तोपों में गिना जाने वाला नाम सारंग का ही है। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर की है। अपग्रेड होने के बाद यह अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसका बैरल 155 mm 45 कैलिबर का है। खास बात यह है कि लंबे समय से इसका परीक्षण भी जबलपुर में के LPR रेंज में किया जा रहा था और इसका निर्माण व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर समेत गन फैक्ट्री जबलपुर में जारी है। सारंग को अपग्रेड कर इसकी क्षमताओं को बढ़ाया गया है। मेक इन इंडिया की तर्ज पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने इस पर काम करते हुए इसे स्वदेशी रूप में आधुनिक और विकसित किया है। सारंग मूल रूप से एक रशियन गन थी, जिसे पहले सॉल्टन के नाम पर पहचाना जाता था। इसकी पहले मारक क्षमता 27 किलोमीटर हुआ करती थी। इसकी बैरल पूर्व में 130 MA का था, जिसे करीब 25 MA बढ़ा दिया गया है। कुल 300 सारंग गनों को मॉडिफाई कर सेना को सुपुर्द करने का टारगेट रखा गया है। जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री और गन कैरिज फैक्ट्री में इसका काम सौंपा गया है। पहले फेज में 180 सारंग तोपों को अपग्रेड कर भेजा जाना है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 200 करोड़ है। बता दें कि तकनीकी खासियतों के साथ इस गन को बेहतर ढंग से मॉडिफाई कर सेना की ताकत को दोगुना करने का प्रयास भी किया है। अब इस गन के माध्यम से सैनिक अंधेरे में भी दुश्मन पर वार कर सकते हैं। गौरतलब है कि इसके पूर्व सारंग तोप का आई-नोट जारी किया गया था और अब वह पल आ गया है जब सेना के हवाले इन ताकतवर तोपों को सुपुर्द कर दिया गया है। ऐसे में चीन से जारी तनातनी के बीच सेना के शौर्य को बढ़ाने के लिए सारंग अब तैयार है। रुक करते हैं अगली
खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में हलचल, आधे भारत में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में शुष्क मौसम और गर्मी का प्रकोप लंबे समय से जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा में 20 सितंबर से 23 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले हफ्ते अन्य कई राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में 20 सितंबर को एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इसके कारण कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर भारत में इसका कम असर देखने को मिलेगा। IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में 20 सितंबर से 4 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बिजली की गरजना, आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। यही कारण है कि विभाग ने मछुआरों को गहरे पानी में नहीं जाने की सलाह दी है। इस चेतावनी के मद्देनजर विशेष राहत आयुक्त PK जैना ने राज्य के सभी जिला प्रशासनों से हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक 21 सितंबर से 24 सितंबर तक इसका असर पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में ज्यादा दिखेगा। वहीं मध्य भारत के राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसके कारण भारी बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर एरिया का असर उत्तर भारत के कुछ इलाकों तक दिखेगा। राजस्थान और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बदलाव नजर आएंगे, लेकिन यहाँ बारिश की संभावना ना के बराबर है। यानी दिल्ली NCR इलाके के लोगों को गर्मी का सितम अभी और झेलना पड़ेगा। दिल्ली में लगातार 8वें दिन बारिश नहीं हुई। पंजाब और हरियाणा में गर्मी से कोई राहत नहीं मिली और तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। IMD के डाटा के अनुसार दिल्ली में अब तक सितंबर में 77% कम बारिश दर्ज की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर तनाव के बीच क्वाड के लिए भारत तैयार, अमेरिका के साथ होगा 2+2 संवाद। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान अगले महीने क्वाड सुरक्षा वार्ता के लिए जगह और तारीख तय करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद यहां भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होगी। फिलहाल जापान को अगले महीने के आखिर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले क्वाड संवाद के लिए और 2+2 डायलॉग के लिए ऑप्शन के रूप में ही देखा जा रहा है। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक राजनीतिक वार्ता मंच है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद सुरक्षा वार्ता लोकतांत्रिक देशों के बीच होने वाला एक अनौपचारिक टाइप अप है जो मिलिट्री, लॉजिस्टिक, स्पोर्ट, अभ्यास और सूचना के माध्यम से अंतर संचालन को साझा करता है और भारत प्रशांत समुद्री लेन को किसी भी कृत्रिम निर्माण और बाधाओं से बचाकर संचार को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। क्वाड वार्ता अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने के बीच आयोजित की जाएगी। चारों देशों के मंत्रियों के नेतृत्व में इस वार्ता को निर्देशित किया जाएगा। चारों मंत्री शांति के लिए व्यक्तिगत तालमेल और वैश्विक दर्शन साझा करते हैं। तारीख और जगह में देरी की वजह है जापान में सरकार बदल गई है और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने बीमार शिंजो आबे से पदभार संभाला है। 2+2 संवाद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क ग्राफ के साथ शामिल होंगे। ये वार्ता किसी देश को टारगेट करते हुए नहीं रखी जा रही है, लेकिन कुछ अनौपचारिक समूह कम्युनिस्ट चीन में पैदा हो रहे भेड़िए योद्धाओं के उदय को, इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर की सुरक्षा पर इसके प्रभाव को करीब से देख रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार आयोजित किए जाने वाले वार्ता अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि भारत ने अमेरिका और जापान के साथ मंत्री स्तर पर और विदेश सचिव स्तर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता की जानी है। सभी 4 राष्ट्रों को मिलकर सैन्य अभ्यास करना है और मालाबार अभ्यासों के तहत भाग लेने वाले क्वाड नेवी की संभावना बहुत अधिक है। हालांकि निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। लंबे समय से लंबित चल रहे इस मूलभूत बुनियादी आदान प्रदान और बहुस्थानिक डाटा साझा करने के लिए सहयोग समझौतों को शुरू करने के लिए दिल्ली और भारत के साथ क्वाड का अनुसरण दिल्ली में 2+2 के साथ किया जाएगा। अमेरिका सशस्त्र ड्रोन सहित भारत को सैन्य लाइन के शीर्ष पर आपूर्ति करने के लिए तैयार है, लेकिन इसे दूसरी वैश्विक शक्ति से निपटने के लिए फिलहाल बाहर छोड़ दिया गया है। इस तथ्य को देखते हुए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख सेक्टर से पूरी तरह से विघटन पर अपने पैर खींच रही है। यहाँ काफी स्पष्ट है कि मई 2020 में पश्चिमी क्षेत्र में दिख गई चीनी आक्रामकता क्वाड वार्ता और 2+2 दोनों के लिए ही चर्चा का एक गर्म विषय होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।